Hello everyone, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy, and today we will discuss class 10th economics lesson 1, that is development. So let's start this chapter. So friends, इस चैप्टर को हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर डेवलपमेंट को हाईलाइट किया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग समझेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है डेवलपमेंट के, है ना. तो वो जो डेफिनेशन है वो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे. उसके बाद में जो आने वाले पार्ट्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि ये डेवलपमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं हमने. सो डेवलपमेंट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट. तो जो पार्ट नंबर 2 होगा, है ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, है ना. तो जैसे जो पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए इंडिविजुअल लेवल पर डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन होता है, क्या वो सेम होता है, क्या वो डिफरेंट होता है, क्या वो कॉन्ट्रास्टिंग होता है, या सबको मिलाकर क्या वो मिक्स होता है. सो दैट एवरीथिंग वी विल डिस्कस अंडर इंडिविजुअल डेवलपमेंट. ओके, एंड दिस वी विल डिस्कस इन पार्ट नंबर 2. फिर इसके बाद में जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हम लोग देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट, है ना. तो जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल डेवलपमेंट में हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल को कंपेयर कर रहे थे कि कौन बेहतर डेवलप्ड है, वैसे ही यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट में हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा नेशन को कंपेयर करेंगे कि कौन सा नेशन बेहतर डेवलप्ड है. तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन बेहतर डेवलप्ड नेशन है उसके लिए हमने कई सारे क्राइटेरिया फॉलो किए हुए हैं. सो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है नेशनल इनकम, ठीक है. जो दूसरा क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम और इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज इनकम भी. जो तीसरा फैक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? यूनाइटेड नेशंस. आप देख सकते हैं यहाँ पर. तो यूनाइटेड नेशन की एक प्रोग्राम होती है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके अंडर में ये सभी जो है ना रिपोर्ट रिलीज़ किया जाता है और एक रैंकिंग डिसाइड किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इंडेक्स मतलब रैंकिंग होता है, ठीक है. तो ये सभी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं और ये सभी चीज़ें हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 3 में. उसके बाद में जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, उसमें हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. अब ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के अंदर में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको हम लोग देखेंगे. एक जो है वो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि कैसे जो है हम लोग डेवलपमेंट के लिए अपने इन्वायरमेंट को ही डैमेज कर रहे हैं. दूसरा जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो दिस 2 थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. और लास्ट में जो है मैं कुछ और एडिशनल चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, दैट ऑल्सो विल डिस्कस इन दिस पार्ट नंबर 4. और उसके लास्ट में मैं आप लोगों के साथ में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं. सो दैट पार्ट नंबर 4 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ वॉच ऑल द 4 पार्ट्स बिकॉज ऑल द 4 पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है इस वाले पार्ट में. तो इस वाले पार्ट का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंट्रोडक्शन देना था, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है इस चैप्टर के बारे में. और एक छोटा सा एडिशनल चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट का डेफिनेशन होता है ना वो सभी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि अगर आप इंडिया और अमेरिका को कंपेयर करें तो इंडिया के लिए डेवलपमेंट का गोल जो है वो डिफरेंट होगा, अमेरिका के लिए डेवलपमेंटल का गोल जो है वो डिफरेंट होगा. अमेरिका में हर उस पर्सन के पास जिसके पास कार नहीं है वो गरीब होता है, लेकिन इंडिया में हर उस पर्सन के पास जिसके पास कार होता है वो अमीर होता है. तो आप समझ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट का गोल है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट होगा, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंट रीजन के लिए डिफरेंट होगा. So we can not give one ideal definition of development. Okay, but एक जनरल तरीके से हम डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि जो आप पहले थे अगर आज उससे बेहतर हैं तो आप डेवलप्ड हैं. और ये जो बेटरमेंट है, ये जो बेहतरी है वो कई तरीके से, कई फैक्टर से हो सकता है. हो सकता है कि ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो सकता है कि ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो सकता है कि ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो. सो इफ़ यू आर बेटर देन बिफोर देन यू विल बी कॉल्ड एज डेवलप्ड. मान लीजिए कि अगर मैं पहले 80,000 कमाता था बट अभी मैं मान लीजिए कि 1 लाख रुपए कमाता हूँ, सो आई एम इकोनॉमिकली डेवलप्ड. ओके,
मान लीजिए कि अगर मेरे पास में पहले उतनी लिबर्टी और इक्वालिटी और फ्रीडम नहीं थी लेकिन आज है, सो आई एम पॉलिटिकली डेवलप्ड। अगर मान लीजिए कि पहले मुझे उतना रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं मिलता था लेकिन आज मिल रहा है, सो आई एम सोशली डेवलप्ड, है ना। अगर मान लीजिए कि पहले जो मेरा लैंग्वेज था, कल्चर था, उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा उसको रिकॉग्निशन मिलता है सोसाइटी में, सो आई एम कल्चरली डेवलप्ड, ओके, माई कल्चर इज़ ऑल्सो डेवलपिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर होते हैं डेवलपमेंट के। सो जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ब्रॉड चीज़ होती है, और जो डेवलपमेंट का डेफिनेशन है वो भी समय के साथ में चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि आज जो है भारत की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नेसेसिटी है डेवलपमेंट के लिए, आज से 50 साल बाद वो दूसरा होगा, ठीक है। लोग दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लोग जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, लोग रिस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, डिग्निटी के बारे में बात करेंगे, इक्वालिटी इन जेंडर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चीज़ें ये हैं कि चीज़ें नदी की तरह हैं, है ना, बदलते रहती हैं, चेंज होते रहता है, ओके। तो इसी डेवलपमेंट के बारे में और बहुत अच्छे से समझने के लिए हमको आने वाले पार्ट्स को देखना पड़ेगा। सो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियोज़। We will meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care of yourself. Thank you.